नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन और आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आज हम बात करेंगे सोयाबीन पर छिड़े सियासी संग्राम की। केंद्र सरकार ने हाल ही में सोयाबीन पर समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। इस साल सरकार किसानों से 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सोयाबीन की खरीदी करेगी। हालांकि सरकार ने कुल पैदावार का 40% ही समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना बनाई है। केंद्र के इस फैसले पर बीजेपी, कांग्रेस और किसान संगठन आमने सामने हैं। जहां एक और बीजेपी मोदी सरकार के इस फैसले को किसानों के हित में बता रही है, तो वहीं कांग्रेस को और जो किसान संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आज की इस डिबेट में हम सोयाबीन की लागत और बिक्री से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे और किसानों की मांग के साथ ही सरकार की मजबूरी का जिक्र भी करेंगे। साथ ही राजनीतिक मेहमानों के साथ सियासी चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसके पहले सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर तमाम प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सदैव उनकी नीतियां किसान हित से रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सोयाबीन के दाम को लेकर के किसान चिंतित है, हमने कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए 4,892 रुपये का जो एमएसपी की प्राइस रखी है, जिस पर किसानों को अपनी फसल का ठीक दाम दिलाने के लिए एक बड़ा उत्साहजनक थोड़ा सा रेट है। इस नाते से जब एक प्रस्ताव भेजा गया तो कल ही भेजा प्रस्ताव आज मंजूर हो गया है। 78 साल देश आज़ाद हुए हो गया और 50 साल देश पर राज किया इनने, जब किसानों की याद नहीं आई। आज हमारा किसान खुशहाल है। मध्य प्रदेश के किसान का सोयाबीन का हिंदुस्तान में पहला नंबर आया है और उस किसान के बारे में कह रहे हो कि किसान न्याय यात्रा, ये किसानों का अपमान है। हमारे किसानों की इनको कोई चिंता नहीं, सिर्फ मजाक उड़ाने की इनकी आदत बन गई है। इसलिए कांग्रेस की इस प्रकार की नौटंकी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और किसान इनकी नौटंकी को समझ गया। शिवराज जी, आपने महाराष्ट्र में कह दिया कि हम एमएसपी पे सोयाबीन लेंगे क्योंकि चुनाव है, वोट लेना है। आपने यहाँ कहा था 2700 रुपये देंगे इसलिए कि वोट लेना है गेहूं के। आपने यहाँ कहा था 3100 के धान के देंगे इसलिए कि वोट लेना थे। आप वोट के लिए कितने लोगों की आत्मा का गला घोटोगे? मैं प्रार्थना करता हूँ कृषि मंत्री जी से, देश प्रदेश की सरकार और मुखिया मोहन यादव जी से, आप एमएसपी पे सोयाबीन खरीदो, अन्यथा आपको हम चैन से नहीं रहने देंगे। तो बिल्कुल देखिए, सोयाबीन के दामों पर छिड़ा है मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम। और ये संग्राम क्या है, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमने प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाई। लेकिन आखिर मध्य प्रदेश में किसानों की मांग क्या है? क्या वाकई सोयाबीन घाटे का सौदा हो गया है मध्य प्रदेश में किसानों के लिए? और क्या वाकई मध्य प्रदेश पर जो एमएसपी का ऐलान सोयाबीन पर किया गया है, वो सोयाबीन के दाम किसानों के लिए काफ़ी हैं? दरअसल बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी देते हुए दलहन फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी का वादा किया था। कांग्रेस ने भी अपने वचन पत्र में किसानों से कई वादे किए थे और यही वजह है कि कांग्रेस अब सरकार से सोयाबीन पर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश में मंदसौर से किसान यात्रा शुरू करने वाली बीजेपी एमएसपी के लिए 20 सितंबर को प्रदेश भर में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस सोयाबीन पर सियासी संग्राम छिड़ा है, उसको लेकर किसान क्या सोचता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किसान और सोयाबीन, ये जो सोयाबीन की खेती है वो किसानों के लिए क्या मुनाफे का सौदा है या घाटे का सौदा साबित हो रही है।
देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 1 बीघा जमीन में जो सोयाबीन का खर्च है वो लगभग 12,000 रुपये है। 1 बीघा जमीन में 12,000 रुपये लागत आती है, जिसमें प्रति बीघा जुताई पर 1,000 रुपये की लागत आती है और जो बुआई पर अगर बात करें तो 1,000 रुपये, बीज पर 1,500 रुपये, कीटनाशक पर 2,000, खाद पर 1,200 रुपये, मजदूरी पर 2,500 रुपये की खर्च जो है वो जो 1 बीघा पर होता है। खरपतवार कीटनाशक पर 1,000 रुपये की लागत आ रही है और इसके अलावा सोयाबीन की पैदावार की औसत जो है वो 2.5 कुंटल है। 1 बीघा में लगभग 2 से 2.5 कुंटल और बहुत अच्छी ज़मीन है तो 3 कुंटल या औसत मान के चलें तो 2 से 2.5 कुंटल ही पैदावार होती है। यानी एमएसपी के हिसाब से 1 बीघा में खर्च 12,000 रुपये और बिक्री जो है 14,600, यानी कि बेचने तक जो है सोयाबीन की लागत किसानों को जो लगती है और जो बिक्री होती है उस पर सिर्फ 2,600 रुपये की बचत होती है। 1 बीघा में अगर आप सोयाबीन उगाएंगे, किसान उगा रहे हैं, वो 12,000 रुपये की लागत आती है और 14,600 रुपये में वो सोयाबीन को बेचता है। यानी कि 1 बीघा पर 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद किसानों को मिलता है तो सिर्फ 2,600 रुपये। देखिए तमाम खर्च और जो बुआई का खर्च है, मजदूरी का खर्च है, ढुलाई का खर्च है, बीज का खर्च है और किसान की खुद की अपनी मेहनत है, वो सब मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो औसत है 1 बीघा में सोयाबीन की फसल को उगाने का, बेचने तक का, वो है 12,000 रुपये प्रति बीघा। तो बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर छड़ा है संग्राम और सियासी संग्राम क्या है, क्योंकि सरकार ने अभी अभी हाल ही में एमएसपी का ऐलान जो है वो सोयाबीन पर किया है। तो इसी पर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छड़ा हुआ है, लेकिन क्या है वो सियासी संग्राम, इस पर हमने आपको लगातार ब्रीफ किया है और हम चर्चा भी करेंगे हमारे सियासी मेहमानों से। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान जुड़ेंगे, किसान संगठन से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी हम लगातार बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल देखिए इस चर्चा में हमारे साथ वाणी आहलूवालिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हिमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। किसान नेता भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह से बात करेंगे। हिमानी जी, केंद्र सरकार ने अभी 1 दिन पहले ही एमएसपी का ऐलान कर दिया है, अब आखिर क्यों आप जो है वो 6,000 रुपये सोयाबीन पर एमएसपी की मांग कर रही हैं, और क्या कुछ मांग है और विरोध का क्या कुछ आधार है आपके पास? देखिए, ये कोई पहले में आपने ही अभी अपनी जो इसकी भूमिका बनाई उसमें आपने बोला कि सभी चीजें आपने खुद समझा दी। मैं ठीक है एकड़ के हिसाब करके बैठी हुई थी, आपने बीघे के हिसाब से बताया, वही बात होती है। 1 बीघा लगभग 2.5 एकड़ के लगभग का वो 2.5 बीघे के लगभग का 1 एकड़ होता है, तो वही हिसाब लगा के बैठी थी। अब आप ये बताइए कि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं, ये कोई सियासी लड़ाई या कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। ये समय ऐसा होता है कि इसके बाद जो किसान ने सोयाबीन बोई होती है, वो व्यक्ति अपने जो सीजन खत्म होगा उसके बाद अपनी बेटी की शादी की तैयारी करता है, बच्चों के एडमिशन की तैयारी करता है, या उसके अपने घर का या दूसरे कोई खर्चे होते हैं। जिस तरह से आपने खुद बताया कि कुछ किसान बहुत छोटे किसान भी होते हैं और कोई बड़ा किसान भी हो, तो अगर पूरे 1 एकड़ देखने में काफी बड़ा एरिया होता है, अगर उसके बाद उसको 2,500 रुपए बचते हैं, तो आप बताइए 2,500 रुपए में 1 महीने का राशन भी पूरी तरह से नहीं आ सकता। अगर किसी किसान के पास 1 या 2 एकड़ जमीन हो तो वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कोई सियासी बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बात है। किसान जो सोयाबीन बोता है उसको गेहूं भी खरीदना होता है, तेल भी खरीदना होता है, आटा, दाल, चावल, बाकी चीजें, अपने बच्चों के खर्चे, बिजली का बिल, बाकी सब कुछ देना होता है। उस सबके लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजों के लिए पैसे की जो जरूरत होती है, अगर वो 2,500 रुपए बीघा के, यानी कि कांग्रेस की कुल मिलाकर मांग ये है कि 6,000 रुपए एमएसपी दिया जाए। चलिए वाणी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। ये बात की जा रही है कि 6,000 रुपए एकड़ किया जाएगा तो वो अपनी स्थिति में कुछ सुधार कर सकता है।
एकड़ नहीं, प्रति कुंटल की बात हो रही है। हिमानी जी, आपको करेक्ट करना चाहूंगा। खैर, वाणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वाणी जी, आपसे सवाल यह है कि अब एमएसपी का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन सवाल यही है, कांग्रेस भी लगातार पूछ रही है, किसान संगठन भी आंदोलन कर रहे हैं कि 6,000 रुपए एमएसपी क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार, इसके पीछे क्या मजबूरी है, और आखिर क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसके जो फॉर्मूला है उसके अनुसार जो है एमएसपी तय किया जाता है? सबसे पहले तो इंडिया हेड के दर्शकों को नमस्कार, और मेरे साथ इस डिबेट में, इस डिस्कशन में जो सब जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, हम एक कृषि प्रधान देश हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत केंद्रीय सरकार कृषि उत्पादन को बहुत महत्व देती है और किसानों को देवतुल्य दर्जा देते हुए ये प्रतिबद्ध है कि उन्हें सम्मान और समरसता के और विकास के पथ पर लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कृषि विकास दर अगर देखें तो 2002 में जब कांग्रेस सरकार थी तो केवल 3% थी, आज 18.89% है, और लगभग 11 लाख किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक दिया है मुआवजे के तौर पर। इससे भी उनका ब्याज माफ किया है। तो सरकार प्रतिबद्ध है हर दिन, हर क्षेत्र, हर वर्ग के किसान को सहायता और सबल प्रदान करना। सोयाबीन एमएसपी, हम एमएसपी की जब बात करते हैं तो किसी भी क्रॉप की एमएसपी की बात करते हैं तो ये एक बहुत साइंटिफिक इवैल्यूएशन होता है। देखिए, हमारे देश में 127 क्लाइमेटिक जोन्स के अनुरूप कृषि होती है। हर क्लाइमेटिक जोन का जो क्रॉप फीचर रहता है वो अलग रहता है। ये एक साइंटिफिक, ये एक वैज्ञानिक तरीका है उसको। वाणी जी, सोयाबीन स्टेट बना है मध्य प्रदेश और लगातार पहले कई सालों तक सोयाबीन स्टेट रहा है। यहाँ की ग्रोथ 20% के लगभग है। तो क्या नहीं लगता कि जो है मध्य प्रदेश की ग्रोथ के हिसाब से एमएसपी, या फिर अगर केंद्र सरकार कम एमएसपी दे रही है तो कुछ मदद राज्य सरकार बोनस के रूप में कर सकती है? देखिए, ये सरकार तय करेगी, ये कृषि मंत्रालय तय करेगा। एक आपको जानकारी देने के माध्यम में मैं जो करने का प्रयास कर रही हूँ, मुझे कृपया करके बोलने दीजिए। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि हम सोयाबीन की खेती में बहुत अच्छी खेती है मध्य प्रदेश में। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। पर सरकार के भी कुछ कायदे, कुछ नियम रहते हैं जब एमएसपी की घोषणा होती है। तो एक तो क्लाइमेटिक होता है एमएसपी, इसलिए हम सब जगह सामान्यता नहीं दे सकते। दूसरी चीज, जरूरत और किसानों को सबल देने के लिए भी है। तीसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोयाबीन के प्राइस में भी गिरावट आया है युद्ध के कारण, ये भी एक बहुत अहम फैक्टर रहता है। अब आगे इन सरकार की नीति, माननीय शिवराज सिंह जी ने कल भी ये घोषणा की है और आप ही के पत्रकार बंधुओं के समक्ष ये बात रखी है कि हम इनके एमएसपी पर बहुत संवेदनशील है। ये हमारे लिए एक बहुत अहम मुद्दा है, परंतु हम 4,892 जो इन्होंने रेट दिया है, इसके अतिरिक्त जो भी फैसला करेगी सरकार वो सरकारी नियमों के अनुसार होगा और वो उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं, वो बिल्कुल इसका संज्ञान लेते हुए करेंगे। पर अगर हम किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिद्ध करने का प्रयास करें, जिसमें हम झूठे आरोप लगाएं, जैसे कि कल जित्तू पटवारी एक किसान के बारे में दे रहे थे, एक ट्वीट किया या इंस्टा पे डाला था उन्होंने, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये आगे बढ़ाई थी बात, वो झूठ थी कि किसान अपनी खेत वाणी जी, में किसान कहाँ जाएगा? सरकार अगर मांग पूरी हैं। नहीं करती है तो किसान, जाहिर सी बात है ना, विपक्षी दलों के पास जाएगा, अपने दूसरे नेताओं के पास जाएगा, बात उठाएगा, अपनी मांग पूरी कराएगा। मेरी रखने दीजिए। नहीं हो, आपने कहा ना, ठीक है, मैं मैंने आपको सुन लिया। बता रही हूँ, कल जित्तू पटवारी ने झूठ बोला है। 1 एकड़ का जो खेत का एरिया था वो बहुत किसान है जिसने 1 एकड़ के अपनी सोयाबीन की फसल को अपनी इच्छा से काटा, क्योंकि वहां लहसुन बो रहे थे और लहसुन इज अ कैश क्रॉप जो बहुत जल्दी उगता है। उन्होंने अपनी पूरी, वो उनके पास बहुत हजारों एकड़ हेक्टेयर में खेती है जिस किसान के बारे में जित्तू पटवारी ने ये बयान किया। ठीक और है। ये कांग्रेस
ये कांग्रेस जिसने मुल्ताई में किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई थी हिमानी जी, दिग्विजय सिंह की सरकार के अंतर्गत। हिमानी जी, यहाँ दिग्विजय सिंह जी का जिक्र निकला है। मैं दिग्विजय सिंह के बारे में बताऊंगा। सोयाबीन के दाम बढ़ाने को लेकर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सोयाबीन के भाव बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे बाहर से सोयाबीन की आवक पर रोक लगाई जाए और देश का जो सोयाबीन है उसको उचित दाम मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने तेल स्टॉक की लिमिट खत्म करने की भी मांग उठाई है और उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि चने की खरीदी का जो मॉडल है वो सोयाबीन पर लागू करना चाहिए। सवाल यह है हिमानी जी आपसे कि कांग्रेस शासित स्टेट में क्या किसानों की पर्याप्त मदद कर पा रही है कांग्रेस? क्या वहां पर राज्य सरकार अतिरिक्त बोनस देके जो है वो मदद करेगी? जी बिल्कुल। अगर किसी ने अच्छे सुझाव दिए हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की आदत आरोप प्रत्यारोप लगाने की हो गई है? ये बोल रहे हैं कि कोई राजनीतिक सियासत करके सियासी उनके किसानों के, तो भूल ना जाएं कि शिवराज जी ने भी 6 मंदसौर में 6 किसानों को गोली मार के जिनकी हत्या करवाई थी और उन्हीं मध्य प्रदेश। मैडम पुरानी बात ना करें, अब हम ये जानना चाहते हैं, किसान ये जानना चाहते हैं कि उनकी मदद कैसे होगी, उनको जो घाटा हो रहा है वो पूरा कैसे होगा? क्या कांग्रेस शासित स्टेट में आप अतिरिक्त बोनस देकर उनकी मदद करेंगी? आज ही इंडिया हेड पर कहती है, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के लिए जो कुछ भी रख लिया है कि आपने, तो आप दे दीजिए जवाब। अगर आप खुद को हिमानी कहना चाहती है तो कह लीजिए, थोड़ा धैर्य दिखाया करिए, अपने सीनियरिटी के हिसाब से तो धैर्य रख लिया करिए। तो जो भी किसानों के लिए जो कुछ भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा वो कांग्रेस करेगी। हमने अपने घोषणा पत्र में भी बहुत सारी ऐसी चीजें कही थी और अगर विपक्ष कोई अच्छे सुझाव देता है, हाँ, वो सुझाव लागू नहीं हुए हैं ना कांग्रेस शासित स्टेट में, सवाल ये उठता है। उसका कहीं ये लोग मतलब कहीं एक जिक्र भी करना ठीक नहीं समझते कि दिग्विजय सिंह जी ने इतना अच्छा सुझाव दिया। हिमानी जी, बीजेपी सरकार ने 4000 से 4892 MSP कर दिया है। कांग्रेस की सरकार ने बोनस कहाँ दिया पिछले 1 साल में, 6 महीने में? मध्य प्रदेश के लोगों का और किसानों का जीवन बेहतर से बेहतरीन किया जा सके, तो अगर उसके लिए मैं ये सत्ता पक्ष कोई भी सुझाव देता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। पर इन लोगों की जो गाड़ी वानी जी जवाब दीजिए, पटरी पर चलती है। बिल्कुल। देखिए, ये पहले हिमानी जी ये तो बताएं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो इनके घोषणा पत्र के अंतर्गत खटाखट इन्होंने मातृशक्ति को पैसे देने थे, 8000 रुपए मिले क्या? इन्होंने ये घोषणा, अरे वो आप पहले वो बताइए, इनके कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो पहुंच गई है सरकार, वहाँ उन्होंने कहा है कि हम दिवालिया हो गए, हमारे पास तो पेंशन देने के पैसे नहीं है। उसके बारे में उत्तर दीजिए। और अब ये भी उत्तर दीजिए कि इनके शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी विदेश जाकर अमेरिका में ये क्यों कह रहे हैं कि सरदार पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते? मैंने तो कड़ा पहना हुआ है, ये देखिए मेरे हाथ में। क्यों कहा ये? उन्होंने ऐसा क्यों कहा दैट इन इंडिया देयर आर हेटफुल पीपल, I do not want to live in India, Indian identity is not acceptable, Indian society is, ये सब चीजें क्यों बोली है? ये झूठ नहीं है बहन जी। देखिए वानी जी और हिमानी जी, ये चर्चा जो है MSP पर केंद्रित रहे तो ज्यादा ठीक होगा। खैर, आप कहाँ अमेरिका और विदेश और राहुल गांधी चले गए? हम MSP और किसानों पर वापस आना चाहेंगे। हिमानी जी, हमारे साथ राहुल राज जी भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। और हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड पर बात रखने के लिए। राहुल राज जी बात को आगे बढ़ाएंगे। राहुल जी, अभी राजनीतिक बयानबाजी और चर्चा तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन तकनीकी रूप से हमने जो आंकड़े दिखाए हैं कि किसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है। सोयाबीन की फसल पर घाटे का सौदा साबित हो रहा है। भले ही किसानों की कड़ी मेहनत ने मध्य प्रदेश को एक बार दोबारा से सोयाबीन स्टेट बना दिया हो, लेकिन क्या सुझाव आपके हैं, किसान नेताओं के हैं, क्योंकि अगुवाई आप करते हैं, तो क्या सुझाव है, किस तरीके से किसानों का भला सरकार कर सकेगी? जी राहुल जी, आवाज आ रही है? जी वानी जी, जब तक राहुल जी जुड़ रहे हैं, आप ये बताएं कि कांग्रेस लगातार ये आरोप तो लगाती है, लेकिन रैलियां निकाल रही है कांग्रेस और कह रही पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन जो है वो चलाया जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारी रैलियां निकाली थी। आपको याद होगा विगत पिछले महीने या उसके पहले भोपाल में ही युवा कांग्रेस की इकाई ने एक प्रदर्शन किया था। और कैसा प्रदर्शन था?
दिल्ली में एक ऑफिस तोड़ के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे युवा कांग्रेस के, और उन्होंने यहाँ पर न्याय की बात की आके भोपाल में। दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। चलिए राहुल राज जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या 4,892 रुपए का जो एमएसपी है वो किसानों के लिए पर्याप्त है सोयाबीन की फसल पर? चर्चा का हिस्सा मुझे बनाया। किसानों की मांग बीते 1.5 माह से जो किसान आंदोलित हैं मध्य प्रदेश की सड़कों पे, हम लोग जो अपने ग्राम पंचायतों में तहसील स्तर पे ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी मांग बहुत साफ है कि C2+50 के अनुसार सोयाबीन का दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बनता है, वो हमें मिलना चाहिए। सरकार किस हिसाब से हमारी लागत जोड़ रही है हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि बीते लंबे समय से सोयाबीन के दाम जिस हिसाब से बढ़े हैं, एमएसपी जो सरकार ने तय की 4892, उसमें हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। हम उसमें 1108 रुपए अतिरिक्त मांग रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में C2+50 से उतना बनता है जिस हिसाब से कृषि संयंत्र, खाद, बीज, कीटनाशक, पेस्टिसाइड और आपके जितने भी लोहा, लंगर, दुक्की, पंजर, फावड़ा, लोहे से जितनी चीजें बनती हैं, और ट्रैक्टर का दाम, हर चीज बढ़ी है। और सरकार को ये समझना होगा कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं, हम भी खेती के अतिरिक्त और सामान जो घर में होते हैं, कपड़े लत्ते, सब चीजें हमें मार्केट में खरीदनी पड़ती है, हम उन पे भी टैक्स देते हैं। तो हर चीज की जब महंगाई बढ़ रही है उस अनुपात में किसान की उपज का दाम उसे नहीं मिलेगा तो वो घाटे में जाएगा। इसलिए हमने बहुत ही वाजिब, कोई ज्यादा मांग नहीं करी, मध्य प्रदेश के किसानों ने बहुत ही वाजिब C2+50 फॉर्मूले से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग की है। आनंद फानन में सरकार ने कल जो बातें कही, केंद्रीय कृषि मंत्री जी के मुंह से निकल गया 4994 रुपए, राज्य सरकार की प्रेस ब्रीफिंग में 4800, सुबह पूरे अखबारों में 4800 छप गया। हम कह रहे हैं कंफ्यूजन को दूर करते हुए, अगर राज्य सरकार की मंशा किसान हितैषी है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो आगे बढ़ के दिखाएं अपना बड़ा दिल। पूर्व में भी कई सरकारों ने किया, इन्हीं की सरकार ने किया है। आप योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ दीजिए ना। आज अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से, वर्तमान महंगाई के हिसाब से किसान को 6,000 में पूर्ति होती है, और जो कि एक जेन्युइन रेट है, हम तो जब अगर राज्य सरकार बैठ के चर्चा करने को तैयार हो तो मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, राज्य कृषि मंत्री बैठ जाए, किसानों का। राहुल जी, वानी जी जुड़ी हुई है बीजेपी से प्रवक्ता, इनसे जवाब लेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आवक होती है, इंपोर्ट होता है, उसके अनुसार, भारत की आर्थिक व्यवस्था के अनुसार, कृषि ग्रोथ रेट और तमाम चीजों के हिसाब से ही दाम तय किए जा सकते हैं एक फॉर्मूले के अनुसार, और उसके हिसाब से ही दाम तय किए गए, एमएसपी तय किया गया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है इस क्राइटेरिया से बाहर जाकर सरकार किसानों की अतिरिक्त मदद करे? दो बात है। पहले तो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई क्यों? अगर मध्य प्रदेश में आप सोया स्टेट का दर्जा देते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश सोया स्टेट है, तो फिर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी 25 से घटाकर 5% क्यों करी? आपको बाहर से माल मंगाने की जरूरत क्या है जब हिंदुस्तान में पूरा अवेलेबल है? एक। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं C2+50 का फॉर्मूला राहुल राज या किसानों ने नहीं दिया, ये स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट की फॉर्मूला है जिसके अनुपात से किसान की लागत जोड़ी जाती है। हर मंचों से वर्तमान सरकार के लोगों ने, पूर्व की सरकार के लोगों ने, तमाम पार्टियों के नेताओं ने कहा कि हम C2+50 देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वही तो हम मांग रहे हैं। भाई, जो वादे सरकार द्वारा किए गए, जो रिपोर्ट है ऑलरेडी एग्रीकल्चर की एग्जिस्टिंग है, उस रिपोर्ट के अनुसार से हम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मांग रहे हैं, और उस भाव से किसान की पूर्ति होगी। अगर किसान से आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटानी चाहिए, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के रखिए। तो कोई भी सस्ता सोयाबीन हिंदुस्तान के अंदर आप जब लाने की बात कर रहे हो, आप पाम ऑयल इंपोर्ट की बात करते हो। जब खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात आती तो मध्य प्रदेश का वो किसान है जिसने पिछले 5 वर्षों में अतिवृष्टि की मार झेलने के बाद भी सोयाबीन की खेती नहीं छोड़ी। जब किसान प्रतिबद्ध है कि देश खाद्यान्न तेल में आत्मनिर्भर हो, तो आप उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आपको क्या जरूरत है? ठीक है वानी जी, जवाब दीजिए। तमाम कांग्रेस नेता और किसान संगठन जो आंदोलनरत हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है और जो फॉर्मूला है 1.5 गुना कम से कम लागत का मिलना चाहिए, तो क्या सरकार ये फॉर्मूला लागू करेगी और कब तक किसानों को लागत का 1.5 गुना, कम से कम 50% लाभ जो है वो देगी? पहले तो मैं जो राहुल जी जुड़े हैं उनको जी नमस्कार जी। वानी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी, जवाब दीजिए, कंटिन्यू। ठीक, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ राहुल जी को कि आपको संज्ञान होगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट तो कांग्रेस पार्टी ने कई वर्षों तक टेबल के नीचे दबा के रखी हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार है जिसने नरेंद्र मोदी के अंतर्गत रोज एक नीति, एक स्वामीनाथन लागू कब करेंगे? हेलो जी, आवाज आ रही है? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कब करेंगे? देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर रही है सरकार, जो भी कायदे, नियम और वो प्रोसीजरल उनका जो है वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र
आपने कल कृषि मंत्री को भी सुना है, प्रतिबद्ध हैं ये, किसानों के हितैषी हैं, और ये जो भी नियम और जो एमएसपी लागू कर रहे हैं, ये अन्य फैक्टर्स के अनुसार, हम क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार क्रॉप्स की डिविएशन करते हैं, हम जो लागत होती है उसके अनुसार उसमें कॉस्टिंग करते हैं। ये कितने फैक्टर्स होते हैं, एक मल्टी फैक्टोरियल चीज है जो राहुल जी ने भी अभी गिनवाई है। तो निश्चित रूप से सरकार इनकी साथ प्रतिबद्ध है, बीज से लेकर उत्पादन और पैकेजिंग तक, और उसकी सेल के लिए भी। उसके साथ साथ सरकार इनका ध्यान, इनके जब नुकसान होता है इनके क्रॉप्स में, उसका भी रखती है। जी ठीक तो है, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है वानी जी मेरे पास, चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगा। हालांकि आपने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी डिमांड रखी, और किसान नेताओं ने, राहुल जी ने भी अपनी जो बात है वो रखी। आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए इंडिया हिट पर बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय दिया और चर्चा में भाग लिया है। लेकिन सरकार के पास आज भी जवाब नहीं है, और सवाल वही मौजूद है कि क्या किसानों को उनकी लागत का लाभ मिलेगा, क्या उनकी मेहनत का फल मिलेगा, और क्या किसानों को सरकार एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू करेगी, और उसके मुताबिक जो लागत है उसका 50% कम से कम मुनाफा जो है C250 प्लस फॉर्मूले के तहत दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कब तक दिया जाएगा, और किसान कब तक अपनी मांगों और हक के लिए सड़कों पर आंदोलन करता रहेगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए लगातार इंडिया हिट पर बने रहिए। नमस्कार। शिवराज जी, पहले जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी आप किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारा करते। ये किसानों के प्रति न्याय यात्रा निकालना ये किसानों का अपमान है। किसान को घाटा है। सदैव उनकी नीतियां किसान हितैषी रही है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है।